जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम आज बताए थे कि आज 3 वीडियो अपलोड होगा, तो ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है या मैथमेटिक्स में हम 20 में 20 कैसे स्कोर करें, उसका एक डिटेल स्टडी प्लान आपको दिया गया है और वो बेस्ट स्टडी प्लान है मेरे भाई। इसके से ज़्यादा बेस्ट स्टडी प्लान आपको हम मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। समय हमारे पास मात्र 60 दिन है। तो चलिए आज हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। रीजनिंग को कैसे कवर करना है। इस 60 दिन में हमको रीजनिंग 20 में 20 लाना है, 20 में 20 हमको रीजनिंग लाना है और उसके लिए एक बेस्ट स्टडी प्लान चाहिए और वो स्टडी प्लान आज आपके सामने होगा। तो चलिए सबसे पहले जो वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो बच्चा जनरली हम बात करते हैं, ये आप अपने अगल बगल देख सकते हो कि जो बच्चा बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं जानता है वो भी रीजनिंग 8-10 करके आता है, 8-10 रीजनिंग बना लेता है। क्योंकि रीजनिंग कोई उतना हार्ड नहीं, एसएससी पूछता है या रेलवे पूछता है, उतना हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस। 50% 40% रीजनिंग हर कोई कर सकता है। तो हमको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? हमको सिलेक्शन के लिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप नंबर नहीं कट सकता है, एकदम बेसिक मान के चलिए कि यहाँ से नंबर नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ भी नंबर कटवाते हो तो आप अपने सिलेक्शन में खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। रीजनिंग में नंबर ना के बराबर कटना चाहिए। तो उसका तैयारी कैसे करना है, 60 दिन में हम कैसे तैयारी करें, उसके लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का कुछ टॉपिक जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब टॉपिक को हम देख लेते हैं। सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग है, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट है, डायरेक्शन टेस्ट हो जाता है, ब्लड रिलेशन हो जाता है, सेटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, रैंकिंग टेस्ट हो जाता है, आपका सीरीज टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सैलोलिज्म है, कैलेंडर है, वाटर इमेज हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है, फिर आपको पेपर कटिंग पूछता है, फिर आपको जो है फिगर पूछता है। एक फिगर 3 फिगर एक टाइप का देगा या 3 में कुछ कॉमन होता है, चौथा फिगर आपको बोलेगा कि इसमें सेट करिए कौन सा सही आएगा। आपको डाइस, एक क्वेश्चन शायद डाइस से होता ही होता है, क्योंकि हम भी दिए तो उस समय भी डाइस से एक क्वेश्चन इससे पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। फिर सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जिसको आप कह सकते हो कि डिक्शनरी टाइप का देता है। 5 वर्ड आपको दे देगा, बोलेगा कि जो है डिक्शनरी के अनुसार से कौन सा वर्ड सही आएगा। तो इन सब में ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। बाकी जैसे हम जनरली अगर लेके चलें, एनालॉजी टेस्ट पूछता है और ऑड मैन आउट पूछता है, तो ये जनरल लोग बना देते हैं, कोई ज़्यादा टफ ये नहीं पूछता है। मोस्टली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको दिया गया है, जिसमें सैलोलिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको सेटिंग अरेंजमेंट होता है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। रैंकिंग टेस्ट हो गया, रैंकिंग टेस्ट जो है एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आपको देगा, सीरीज एक क्वेश्चन आपको देगा, ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इन सबको पेपर कटिंग आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से करके आपको 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 20 क्वेश्चन मोस्टली जो है 20 में हमको 20 लाना है, याद रखिएगा। टारगेट मेरा 20 में 20 होना चाहिए, आपको इसमें चूकना नहीं है। अब इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए 2 काम आप कर सकते हो। सबसे पहला जो है, आप 2 बुक उठा लो, या तो आप अजय चौहान उठा लो, या तो आप अजय चौहान उठा लीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद पड़ता हो कि अजय चौहान बुक आप कहीं बनाए हो, ये बुक परफेक्ट है। इसके चलते ना कि इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों साथ साथ है। इसका एक्सप्लेन किया गया है ना, या सॉल्यूशन जिसको कह सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। दूसरा, अगर आपको वो नहीं उठाना है तो फिर आप वर्बल रीजनिंग उठा लो, परफेक्ट का रीजनिंग आता है, आप वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से या तो अजय चौहान आप उठा लीजिए या फिर परफेक्ट रीजनिंग उठा लीजिए। ये दोनों आपके लिए बेस्ट बुक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज, मोस्टली यही जो सारा टॉपिक है ये आपसे पूछा जाएगा। जनरली एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जब तक प्रैक्टिस और सोच नहीं आएगा तब तक रीजनिंग नहीं बनता है। रीजनिंग हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, एक बात समझ कर रखिए। क्योंकि कैसे कौन सा वहाँ पर जो है ना तर्क सेट होगा, ये आपको जो है ना सोचना है, ये चीज़ें समझिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अब इसमें क्या करना है, तो 14 है ना, यहाँ पर जो है आपका 60 दिन है। आप एक टॉपिक को 4 दिन में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा।
एक टॉपिक को 4 दिन में आप बनाओ, 14 टॉपिक है, 56 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से खत्म होगा। याद रखिएगा मेहनत आपको करना है। दूसरी चीज, जो भी आप प्रैक्टिस सेट ये लगाओ, प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे तो पहले अभी तो 20 वाला आएगा नहीं, चूंकि अभी जस्ट चेंज किया, तो आप 25 वाला ही लगाओ। 25 वाले प्रैक्टिस सेट को जब आप बनाओ तो उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग, चाहे वो कोई भी पेपर हो, उसको सॉल्व करो पूरी अच्छी तरीके से। दूसरी चीज, रीजनिंग आप ये देखो कि आपका जो गलत हो रहा है। एक बात देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे क्या बना ये मायने नहीं रखता, आपसे क्या गलत हुआ ये मायने रखता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये देखना है कि जो हम पर डे प्रैक्टिस सेट क्लियर कर रहे हैं उसमें मेरा रीजनिंग कहाँ गलत हो रहा है, ये आपको चीजें समझना पड़ेगा। और जहां गलत हो रहा है उसको आप अच्छे से उसका सॉल्यूशन देखिए और उसको सॉल्व करिए, और अगले दिन वो गलत ना हो इस चीज का कॉन्फिडेंस रखिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जहां तक बात रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ कैसे बनाए क्या बनाए, बस या तो अजय चौहान उठा लीजिए या फिर परफेक्ट रीजनिंग उठा लीजिए, या फिर आपको हम बताते हैं किसी टीचर का हेल्प आप ले सकते हो, खासकर इसमें सैलरिज्म में। इसमें एक जैसे एक होता है कि जैसे मान लीजिए कि गोल गोल करके बताया जाता है, गोल गोल करके बताया जाता है, तो इसमें जो होता है ना थोड़ा सा गोल गोल में आदमी गोल हो जाता है, ये चीज में गोल में थोड़ा सा गोल हो जाता है, समझ में नहीं आता है। जब आइदर का केस आता है ना तब ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इसमें एक 50 रुपए और 100 रुपए करके एक ट्रिक कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं कि उसको जो है ना बताने का तरीका है, 50 रुपए और 100 रुपए करके, जो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। तो हमने एक रीजनिंग का वीडियो डाला था इससे पहले, उत्कर्ष क्लासेस पर एक सर हैं वो पढ़ाते हैं, तो आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक है उसमें दिया हुआ रहेगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें उन सर का पूरा डिटेल बताया हुआ है कि हाँ कैसे क्या है। तो आप सैलरिज्म का क्लास जो है वो उनसे आप ले लीजिए, ठीक है, जो 50 रुपए और 100 रुपए बताए हैं, क्योंकि यहाँ से भाई मेरे 2 से 3 क्वेश्चन आपको टच करेगा, और यहाँ से गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बच्चा जल्दी जल्दी में गलत करके चलाता है और फिर लगता है गलत हो गया। तो उससे अच्छा है कि आप इन तरीकों से यूज करो, एक अच्छा जो है ना आप स्कोर कर लोगे, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ करके बनाना है ये दोनों। फिर आपको ये डायरेक्शन, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और सैलोलिज्म, ये थोड़ा सा घुमावदार पड़ता है, तो इन सब चीजों पर खास फोकस करना है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, इन चीजों पर खास फोकस करना है, खासकर डायरेक्शन पर आपको, फिर सेटिंग अरेंजमेंट पर, खासकर फिर सैलोलिज्म पर, रैंकिंग पर, इन सब चीजों पर आपको खास फोकस करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वाटर इमेज, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आपका पूछेगा, एक क्वेश्चन इससे आता है, 1 से 2, पहले 2 क्वेश्चन भी आते थे, बट एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। कैलेंडर कभी आता है कभी नहीं आता है, ज्यादा टफ कैलेंडर नहीं पूछता है, जनरली होता है। डाइस एक क्वेश्चन तो आपको देगा ही देगा। तो इस तरीके से करके आप टारगेट बना करके 60 दिन में आप 20 में 20 ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर लाना है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान के चलिए कि मैथमेटिक्स आपका जो है 20 जाएगा, रीजनिंग आपका 20 जाएगा, तो 20 दूनी 40 नंबर अगर आप यहाँ से कलेक्ट कर लेते हो तो 40 नंबर भाई मेरे एक अच्छा सिलेक्शन का जरिया बना देता है। कोई बंदा यहाँ पर अगर आप 30 ला रहा है, कोई बंदा 35 ला रहा है और आप अगर 40 ला रहे हो तो आप उससे आगे हो, आप कहीं इसको और मैनेज कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको, जहाँ पर आ गया मैथ आपको मैक्सिमम 40 लाना है, और रीजनिंग में भी आपको 40 लाना ही लाना है। और ये दोनों में कोई आप ये मत सोचिए कि हाँ आपको दिमाग में रखना है कि नहीं आएगा, आएगा और लाना भी है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, रीजनिंग का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। तो एक चीज समझ के देखिए, ये आपको करना है, जो हम बताए हैं उतना आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी ले लीजिए। और हाँ एक बात और, भूल से भी ऑनलाइन या लाइव क्लास कोर्स लेने का कभी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपके पास 60 दिन है, मात्र 60 दिन है, ये ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास कभी मत लीजिएगा, किसी भी चीज का लीजिए तो आप रिकॉर्डेड क्लास लीजिए,
चाहे हम बता रहे हैं आपको रीजनिंग का भी आपको लेना है, तो अगर आपको मैंने, हम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि रीजनिंग का क्लास लीजिए, क्योंकि इतना अगर आप कर लेते हो तो 20 में 20 आप कोई नहीं रोकेगा। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन और इतना अगर आप कर लेते हो बिल्कुल 20 में 20 आएगा, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन अगर आप फिर भी आपको मन है मत करिएगा, लेकिन अगर आपको मन है तो रिकॉर्डेड क्लास लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको सिलेबस एक साथ मिलेगा। आपको मैंने एक दिन में हम 4 टॉपिक खत्म करें, 2 टॉपिक खत्म करें और वहां पर एक दिन में 1 घंटे पढ़ाया जाएगा, तो कैसे कंप्लीट होगा। रीजनिंग पे आपको जो है आपको 2 घंटे का समय देना है मैक्सिमम आपको 2 घंटे का समय देना, इससे ज्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग उतना हार्ड नहीं आता है, नॉर्मली रीजनिंग होता है, आपको प्रीवियस ईयर से भी मैनेज हो जा सकता है। तो अगर लास्ट एक ही बात, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको 40 में 40 लाना है मेरे भाई, तभी सिलेक्शन निश्चित है और सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप एक सीमित वे में तैयारी करते रहिए, 60 दिन भूल जाइए कि कुछ है भी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर करिएगा मेरे भाई। जहां तक हो सके थोड़ा सा वॉच जो है ना, व्यू थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमको भी थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।